हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन कौशल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साधु हिमालय में ही तपस्या क्यों करते हैं? तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। हमारा शरीर कीमती है, इतने कीमती शरीर की रक्षा कैसे की जाए, इस सवाल के जवाब के लिए हमें शरीर का विवेचन करना चाहिए। हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसकी समझ केवल आध्यात्मिक गुरु को ही होती है। विज्ञान आज तक सूक्ष्म और कारण शरीर को नहीं समझ सका है। स्थूल शरीर का पोषण तो पौष्टिक भोजन से हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का पोषण भोजन से नहीं होता। उसका पोषण प्राणायाम से होता है। व्यायाम से स्थूल शरीर को शक्ति मिलती है और प्राणायाम से सूक्ष्म शरीर को पोषण मिलता है। इसलिए व्यायाम और प्राणायाम दोनों आवश्यक हैं। हिमालय या बर्फ वाली जगहों पर ही साधु संत क्यों तपस्या करने जाते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जब वे साधु संत अपने शरीर की कोई कुंडलिनियों को जागृत कर लेते हैं तो सूक्ष्म शरीर के साथ पूरे ब्रह्मांड में घूमने चले जाते हैं। तब उनका स्थूल शरीर वहीं रहता है और बर्फ होने के कारण यह खराब भी नहीं होता। जब भी वह संत वापस आता है तो अपना स्थूल शरीर में प्रवेश कर लेता है, जिसके दर्शन मात्र से कलयुग के मनुष्यों को आशीर्वाद मिल जाता है। और इसलिए उनके शिष्य उस शरीर की रक्षा करते रहते हैं ताकि कोई मृत समझकर उनका अंतिम संस्कार ना कर दें, और साथ ही साथ प्रकृति व अन्य जीवों से उनकी रक्षा भी करते हैं। हालांकि इतने सिद्ध संत वर्तमान में हैं भी या नहीं, इसमें संशय है। शरीर और आत्मा को विकसित करने के लिए एक और बात महत्वपूर्ण है: अंतरिक्ष से दिव्य शक्तियों का आह्वान करना। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियां भरी पड़ी हैं। पूजा और ध्यान के समय उन शक्तियों को अपने पास बुलाना चाहिए। जिस प्रकार घर में पूजा कराते समय पुरोहित कहते हैं भगवान विष्णु यहाँ हैं, इसी तरह सभी देवताओं को बुलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम ध्यान में बैठते हैं तो संसार की दिव्य शक्तियों को निमंत्रण देते हैं, हे दिव्य शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करो। परमात्मा ने हमारे शरीर को इसलिए पूर्ण सुरक्षित बनाया है। हमारी सांस शरीर को परमात्मा से जोड़ती है, जिससे हमारा अंतर्मन संचालित होता रहता है। इसी सांस के माध्यम से प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है। शरीर के हर अंग का काम अपनी जगह महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने भी शरीर को 5 भागों में बांटा है। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश और चौथा विज्ञानमय कोश, और सबसे अंतिम 5वां आनंदमय कोश। ये 5 कोश हैं जो हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं और जिनसे हमारा शरीर बना है। इन सभी में प्रमुख है प्राण तत्व। इसी प्राण तत्व के पोषण और संवर्धन के लिए प्राणायाम और सूर्य भेदन प्राणायाम या गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है। गायत्री मंत्र के पाठ से स्मरण शक्ति तीव्र होती है, बुद्धि बढ़ती है और मनुष्य प्रतिभावान बनता है। छात्र छात्राओं को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल गायत्री मंत्र के पाठ से मनुष्य ऐश्वर्यशाली और प्रतिभावान बन सकता है। तो दोस्तों, ये था कि साधु हिमालय में तपस्या क्यों करने जाते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।